हेलो स्टूडेंट्स, हम पी ब्लॉक के ग्रुप 14 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ग्रुप 14 की एंड कुछ उनके एलिमेंट्स के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा था। अभी देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप 14 रिएक्ट ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड। जितने भी मेंबर है ग्रुप 14 के वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं और वो ऑक्साइड टू टाइप के होते हैं, एक मोनो ऑक्साइड टाइप और एक डाई ऑक्साइड, यानी कि एम मैंने जनरल किसके लिए यूज़ किया है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। एक तो आपका मोनो ऑक्साइड बनाएगा, एक डाई ऑक्साइड, यानी कि दो तरह के ऑक्साइड अवेलेबल होते हैं, MO और MO2। जो सिलिकॉन होता है वो क्या होता है, SOI, यानी कि मोनो ऑक्साइड की फॉर्म में केवल हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। द डाई ऑक्साइड सच एज CO2, SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक वेरवाज। ये जो होता है इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो डाई ऑक्साइड्स होंगे किसके, टिन के और लेड के, ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि ना तो ये एसिडिक होते हैं बेसिक कहते हैं, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी लगभग शो करते हैं, एसिड की भी और बेसिस की भी, इसलिए इनका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो डाइऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विद वाटर है, यानी कि ये जो एलिमेंट्स है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसा हमें प्रोडक्ट मिलता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर अनअफेक्टेड बाय वाटर। ये जो चार एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों क्या होते हैं, वाटर से अनअफेक्टेड रहते हैं, यानी कि वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। सेकंड इसने बताया टिन का, जब भी SN रिएक्ट करता है किसके साथ, स्टीम के साथ, तो क्या बनाता है, यहाँ पे डाइऑक्साइड बनाता है और H2 गैस रिलीव होती है यहाँ से। थर्ड देखिए, PB डजेंट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म इन इट्स सरफेस। ये जो लेड है हमारा ये रिएक्ट नहीं करता वाटर से, क्यों, क्योंकि अगर ये रिएक्ट करता है तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है इसके ऊपर ऑक्साइड के, इसके सरफेस पे। इसके बाद थर्ड है रिएक्शन विद एसिड्स, यानी कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे डाइल्यूट्स एसिड के साथ। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर अनअफेक्टेड बाय डाइल्यूट एसिड, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जब भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे कोई भी इफेक्ट उन पे दिखाई नहीं देता है। इसके बाद टिन डिजोल्व इन डाइल्यूट HNO3 फॉर्म टिन नाइट्रेट। इसने ये बताया कि जो आपका टिन है वो जब भी HNO3 से डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्या बनाता है, टिन नाइट्रेट बनाता है। इसके बाद देखिए अगर हम लेड की बात करें, लेड अगर HNO3 से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट बनता है। PB डजेंट डिजोल्व इन डाइल्यूट H2SO4 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbSO4। लेकिन जो हमारा लेड होता है ये डाइल्यूट HNO3 से तो रिएक्ट करता है लेकिन H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे PbSO4 की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद देखिए विद कंसनट्रेटेड एसिड्स, डायमंड डजेंट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड्स के साथ डायमंड रिएक्ट नहीं करता है। ग्रेफाइट रिएक्ट विद हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3। जो हमारा ग्रेफाइट है वो रिएक्ट करता है किससे, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 से और नाइट्रिक एसिड से। SN H2SO4 से रिएक्ट करता है तो यहाँ क्या बनाता है, टिन सल्फेट बनाता है। नेक्स्ट जब HNO3 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, स्टेनिक एसिड बनाता है। लेड जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो लेड सल्फेट बनाता है। इसके बाद आपका जो आपका PB है, देखिए लेड है वो HNO3 से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और H2O बनाता है। इसके बाद रिएक्शन विद एल्कलीज, यानी कि बेसिस के साथ। कार्बन डजेंट रिएक्ट विद एल्कली, कार्बन जो होता है कभी भी एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सेकंड में देखिए सिलिकॉन रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सिलिकॉन जो होगा वो कोल्ड या हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में रिएक्ट करता है। यहाँ देखिए सिलिकॉन का रिएक्शन कराया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से H2O से, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो पोटेशियम सिलिकेट बनेगा। नेक्स्ट देखिए जब भी कोल्ड NaOH से रिएक्शन कराया जाता है सिलिकॉन का तो यहाँ पे क्या बनता है, Na2SiO3 बनता है। नेक्स्ट जब हॉट से कराया जाता है तो Na4SiO4 बनता है। इसके बाद टिन एंड PB स्लोली अट्रैक्टेड बाय कोल्ड एल्कली बट रैपिडली विद हॉट एल्कली रिएक्शन सॉल्यूशन। इसने बताया कि जो SN और PB यानी कि टिन और लेड है जो हैं वो स्लोली अट्रैक्टेड होते हैं किससे,
कोल्ड एल्कली से, बट रैपिडली रिएक्ट करते हैं किससे, हॉट एल्कली से। यानी कि जब भी टिन को हॉट NaOH से रिएक्शन कराया जाता है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें सोडियम स्टेनेट मिलता है। इसके बाद लेड का जब रिएक्शन कराया जाता है NaOH से तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम प्लम्बेट मिलता है। इसके बाद रिएक्शन विद हेलोजेंस, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म टेट्राहेलाइड्स ऑफ टाइप MX4 एक्सेप्ट BR4 PBI4, यानी कि इनकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, इसलिए ज़्यादातर ये जो एलिमेंट्स हैं इसके ग्रुप 14 के वो टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं। हेलाइड्स आर कोवेलेंट एंड इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हेलाइड होंगे कोवेलेंट नेचर के होते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फॉर्म वोलेटाइल SiX4 एंड GeX4, यानी कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है हमारे, जब ये टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं तो ये वोलेटाइल नेचर के बनाते हैं, यानी कि ये इजीली क्या हो जाते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं। टिन एंड PB आर नॉन रिएक्टिव, जो टिन और PB होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं एस एंड रिएक्टिव विद क्लोरीन ब्रोमीन इन कोल्ड। जो टिन होता है हमारा वो क्लोरीन और ब्रोमीन से कोल्ड में रिएक्ट करता है, यानी कि ठंडे में, और फ्लोरीन और आयोडीन से हीट करने के बाद रिएक्ट करता है। इसके बाद देखिए PB रिएक्ट, लेड रिएक्ट विद फ्लोरीन इन कोल्ड बट क्लोरीन ऑन हीटिंग टू फॉर्म PbX2। PB जो होता है, लेड जो होता है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है किसमें, कोल्ड में, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाता है, PbX2 बनाता है। एक्सेप्ट CX4 ऑल द हेलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। CX4 का मतलब क्या है, कार्बन का जो भी हेलाइड्स होगा, टेट्राहेलाइड को छोड़ के जितने भी हेलाइड होंगे बाकी एलिमेंट्स के, वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं इजीली वाटर से। इसके बाद है टेट्राहेलाइड्स सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड PB कैन फॉर्म हेक्साहेलाइड्स। इसने ये बताया कि जो टेट्राहेलाइड्स होते हैं किसके, सिलिकॉन के, जर्मेनियम के, टिन के या PB के, यानी कि हम ये बोल सकते हैं अगर हम इनके टेट्राहेलाइड की बात करें तो ये फर्दर क्या कर सकते हैं, हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हेक्साहेलाइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे किसको छोड़ के, सिर्फ कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे हेक्साहेलाइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुई भैया आपकी P ब्लॉक एलिमेंट्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैं आपको कुछ स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराऊंगी जो आपके ग्रुप 14 के कुछ कंपाउंड्स हैं उनकी, तो आप उससे पढ़ लें। आई होप पढ़ लेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।